चलिए दोस्तों, आज जानेंगे हम सर्वनाम के भेद के बारे में। और भेदों में से एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आज जानेंगे और उसके भेदों के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर। तो चलिए अब सर्वनाम के भेद के बारे में हम जानें। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से जाना जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 6 भेद होते हैं? अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ले चलते हैं सर्वनाम के 6 भेदों की ओर। ठीक, आइए। अब देखिए, 1 नंबर में पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा में संबंधवाचक सर्वनाम और 5वां में प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा में निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के ये 6 भेद है। तो आपके स्क्रीन पर ये 6 भेद आया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे अब बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के ही बारे में जानेंगे। जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुषों के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। अब उदाहरण में हम देख सकते हैं, मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी। तो इसमें तुम आया है तो ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? 1 नंबर उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, चाहे उत्तम पुरुष के बारे में अब हम जानेंगे। वक्ता खुद के लिए जब बात करता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे में आप देख सकते हैं, उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, हमको, मेरा, हमारा, मुझको, ये सब जितने हैं उत्तम पुरुष के लिए हैं, उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो ये जो शब्द को देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, हम, मैंने, हमको, ऐसे करके सब उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना तक आपने काफ़ी अच्छे से जाना, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उत्तम पुरुष समझेंगे अच्छे से। कारक को देखिए, कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, हम। कर्म मुझे, मुझको, हमको। संबंध तेरे, मेरे, तुम्हारा, हमारे, मेरी, हमारी आदि। तो अब आगे फिर बढ़ेंगे। तो अब जानते हैं मध्यम पुरुष। जब सुनने वाले की बात की जाती है तो वह मध्यम पुरुष होता है। जब सुनने वाले की बात की जाती है तो वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे कारक एक वचन, कर्ता तुम। ठीक, कर्म मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको, संबंध तेरे, मेरे, तुम्हारा, तेरी, तुम्हारे, तुम्हारी। ये मध्यम पुरुष के लिए है, तो आप समझ सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे और अन्य पुरुष के बारे में फिर हम जानेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल से बात करेंगे। तब तक इसको स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अन्य पुरुष, जब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाती है तो वह अन्य पुरुष होता है। ठीक है, जैसे में हम देख सकते हैं, जैसे कारक एक वचन, बहुवचन, तो कर्ता यह, वह, ये देख सकते हैं। तो कर्म में इसे, सबको, उसे, उसको, उन्हें, उनको, संबंध इसका, संबंध में दे इसका, उसका, इसके, उसके, इनका, उनका, ये सब संबंध में आएगा। ठीक है, उनके, इसकी, उसकी, इनकी, उनकी, ये सब संबंध में आएगा। आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना, उसके भेद में जाना, तो सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि दूसरा वीडियो फिर आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।